आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने भारत के छतरपुर को हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक बेहद क्रूर दोहरे हत्याकांड को एक ऐसे सबूत से सुलझाया गया जिससे ज्यादातर लोग शायद कूड़ा समझकर अनदेखा कर देते। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी एक बहुत ही भयानक खोज से शुरू होती है और एक हैरान कर देने वाली फोरेंसिक कामयाबी पर खत्म होती है। ये साबित करती है कि कभी-कभी न्याय सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिल जाता है। तो ये है इस पूरे मामले की टाइमलाइन। 14 दिनों का एक गहराता हुआ रहस्य और फिर इंसाफ के लिए 6 साल की एक लंबी लड़ाई जिसने आखिरकार सच को सबके सामने ला ही दिया। तो कहानी शुरू होती है पीड़ितों से नहीं बल्कि क्राइम सीन से, जो था झंझन देवी का घना और रहस्यमयी जंगल। सोचिए, एक किसान का कुत्ता जंगल से मुंह में एक सड़ा हुआ इंसानी हाथ लेकर बाहर आता है। इस एक घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और पुलिस ने फौरन एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया। और उन्हें जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अब देखिए, पुलिस को जो सबूत मिले वो अपने आप में एक पहेली थे। एक तरफ जहर की बोतल जो इशारा कर रही थी सुसाइड की तरफ, और दूसरी तरफ 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम। ये तो किसी और ही कहीं ज्यादा खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सवाल ये था कि आखिर ये कंकाल थे किसके? इन कंकालों के पीछे कौन सी दुखद कहानी छुपी थी? खैर, घटनास्थल पर मिले सामान ने पुलिस को जल्दी ही 2 लापता कॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया। ये थे साक्षी और मोनू। एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज की दीवारों ने उनके रिश्ते को घेर रखा था। दोनों की जाति अलग थी और इसी वजह से परिवारों को शक हुआ कि शायद ये दोनों घर से भाग गए हैं। और यही सोच एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। मतलब उनके गायब होने के बाद पूरे 14 अहम दिन उनकी कोई ऑफिशियल तलाश ही नहीं हुई। ये वो कीमती वक्त था जो हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। तो जब शवों की पहचान हो गई तो पुलिस के सामने 2 थ्योरीज थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही थी, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गई। देखिए, जांचकर्ता कैसे उलझे हुए थे। अगर इसे सुसाइड माने तो फिर कॉन्डोम का इस्तेमाल क्यों हुआ, और अगर ऑनर किलिंग माने तो दोनों परिवारों की कहानियां तो एक जैसी थीं और उन्हें सच में कुछ पता नहीं लग रहा था। मतलब हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। पूरे 14 दिन मामला एकदम ठंडा पड़ा था। ना कोई सस्पेक्ट, ना कोई मकसद और ना ही इंसाफ की कोई उम्मीद। और फिर जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। और ये ब्रेक थ्रू एक ऐसी चीज से मिला जिसे कातिलों ने एक मामूली सी चीज समझकर चुरा लिया था। साइबर सर्विलांस टीम जो लगातार पीड़ितों के फोन नंबर पर नजर रखे हुए थी, उन्हें एक सिग्नल मिला जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक फोन ऑन हो गया था। फोन की लोकेशन पुलिस को कामता कुशवाहा तक ले गई और उसने एक बहुत अहम नाम बताया, देवेंद्र रॉय, जो पास के ही एक खेत में मजदूरी करता था। यह पहली बार था कि पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग लगा था। तो अब पुलिस के पास 2 बहुत मजबूत सबूत थे। एक तो फोन का ये पूरा ट्रेल और दूसरा उन कॉन्डम से मिला डीएनए। और अब उनके पास सस्पेक्ट्स भी थे, देवेंद्र रॉय और उसका मालिक राकेश गिरी, जिनके खिलाफ इन सबूतों को परखा जा सकता था। और यहीं से मॉडर्न फोरेंसिक साइंस ने इस केस की पूरी कहानी ही पलट दी और एक ऐसे सबूत को सामने लाया जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्राइम सीन से मिले कंडोम और सस्पेक्ट्स के ब्लड सैंपल्स दोनों को डीएनए मैचिंग के लिए सागर फोरेंसिक लैब भेजा गया। अब बस रिपोर्ट का इंतजार था। और रिपोर्ट आई, एक परफेक्ट मैच। देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी दोनों का डीएनए क्राइम सीन पर मिले कंडोम के डीएनए से मैच हो गया। ये वो सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। डीएनए का पक्का सबूत सामने आते ही दोनों टूट गए और उन्होंने उस रात की पूरी खौफनाक कहानी विस्तार से कबूल कर ली जिसने उन 2 नौजवानों की जान ले ली थी। 30 दिसंबर 2023, करीब 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और ये एक ऐसा फैसला था जो अपराध की भयावहता को दिखाता था। ये मामला इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे सबसे छोटा और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया सबूत भी जब सही तरीके से परखा जाता है तो सबसे बड़े अपराधियों को भी न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब सबूत दिखाई न दें तो ऐसे जंगलों में और न जाने कितने राज दफन होंगे जो बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं और हमारी नजरों से ओझल हैं।